विद्यार्थियों, जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन के एमए के पाठ्यक्रम के 8वें प्रपत्र में प्रथम संवर्ग के चौथी इकाई कांट का नीति शास्त्र और जैन आचार शास्त्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने तीसरी इकाई के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह से लाइबनिज की चिदणवाद और जैन आत्मवाद में साम्य और वैषम्य है। आज की इस चतुर्थ इकाई की कांट के नीति शास्त्र और जैन आचार शास्त्र का उद्देश्य है कि हम कांट के नैतिक सिद्धांत का सम्यक पारायण करें और साथ ही साथ जैन नीति शास्त्र को समझें और कांट के आचार शास्त्र, कांट के नीति शास्त्र और जैन आचार शास्त्र में क्या साम्य और वैषम्य है, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करें। यही इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। कांट के नीति शास्त्र को समझने के पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि कांट का जीवन चरित्र कैसा था। अगर हम देखें तो पाएंगे कि पाश्चात्य दर्शन में कांट एक ऐसा दार्शनिक था जिसने नैतिक मूल्यों को न केवल संवर्धन किया, बल्कि नैतिक मूल्यों को उसने अपने जीवन में आत्मसात किया। कहते हैं कि पूरा जीवन उसने कोनिग्सबर्ग बिताया और इसीलिए उसे कोनिग्सबर्ग का ऋषि कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि नियमितता उसके जीवन का श्रृंगार था। पंक्चुअलिटी कांट का पर्याय मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वो प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलता तो लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। कहने का तात्पर्य, लोगों की घड़ियां फेल हो सकती थी, लेकिन कांट की दिनचर्या कभी फेल नहीं हो सकती थी। तो ऐसा मनीषी पुरुष जिसका जीवन नैतिक मूल्यों से आत्मसात था, उसने अपने नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो वैशिष्ट्य प्रस्तुत किया, उसको इन रूपों में हम समझ सकते हैं कि कांट का नीति शास्त्र बौद्धिक नीति शास्त्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कांट ने बुद्धि को अधिक महत्व दिया, भावना की उपेक्षा की। वो मानता था कि भावना से व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, लेकिन बौद्धिक चिंतन से व्यक्ति विकास के नए नए आयाम प्रतिपादित करता है। इसलिए उसकी नीति शास्त्र की जो पहली विशेषता थी, वो बौद्धिक नीति शास्त्र के रूप में थी। उसका विश्वास था कि बुद्धि के माध्यम से जो भी निर्णय होते हैं वो उचित होते हैं, सम्यक होते हैं, किंतु भावना के द्वारा होने वाले निर्णय संदेह से युक्त होते हैं। दूसरी विशेषता उसके नैतिक मूल्यों की हम कह सकते हैं कि उसका मानना था कि नैतिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए। नैतिकता के लिए कोई अपवाद मान्य नहीं है। कोई भी परिस्थिति में नैतिकता का स्खलन मान्य नहीं है। There is no exception in morality. नैतिकता में कोई अपवाद स्वीकार नहीं है। आप किसी परिस्थिति को आधार मान करके आप नैतिकता से विमुख नहीं हो सकते। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में नैतिकता स्वीकार होनी चाहिए। और तीसरी बात जो नैतिकता के वैशिष्ट्य के बारे में उसने कही कि नैतिकता
परिणाम पर आधारित नहीं है, बल्कि हेतु पर आधारित है। कांट ने इस वैशिष्ट के माध्यम से उन नीति शास्त्रियों को यह स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की कि नैतिकता परिणाम पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नैतिकता के लिए जो साधन है, जो हेतु है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चतुर्थ वैशिष्ट के रूप में ये कह सकते हैं कि कांट ने साध्य के स्थान पर साधन की पवित्रता पर बल दिया। साधन की पवित्रता कांट को मान्य थी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कांट का नैतिक दर्शन बौद्धिक दर्शन के रूप में, बौद्धिक नैतिक दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है, माना जाता है, देखा जाता है। कांट के नैतिक दर्शन में कोई अपवाद मान्य नहीं है। कांट का नैतिक दर्शन परिणाम पर आधारित न होकर हेतु पर आधारित है, और कांट के नैतिक दर्शन में साधन की पवित्रता पर बल दिया गया है। कांट नीति मीमांसा के वैशिष्ट को समझ लेने के पश्चात जब हम उसके नैतिक सिद्धांतों पर विचार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि कांट ने सदिच्छा को अत्यधिक महत्व दिया। गुडविल, गुडविल अर्थात सदिच्छा। वो कहता है कि देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड और इवन आउट ऑफ इट दैट कैन बी कॉल्ड गुड एक्सेप्ट गुडविल। इस संसार में और इस संसार से परे सदिच्छा के अतिरिक्त और कुछ भी शुभ नहीं है। इससे बात स्पष्ट होती है कि कांट सदिच्छा को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। सदिच्छा एक प्रकार की बौद्धिक इच्छा है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मान्य है, स्वीकार्य है। इसलिए उसने सदिच्छा को महत्व दिया। प्रश्न उठता है कांट के दर्शन में, व्हाट इज गुडविल? सदिच्छा क्या है? जहां तक सदिच्छा की बात है, लोग सत्य इच्छा यानी सच्ची इच्छा को सदिच्छा कहते हैं, किंतु कांट ने सदिच्छा को सीमित नहीं किया, सच्ची इच्छा तक ही सीमित नहीं किया। कांट स्पष्ट रूप से कहता है कि ए गुड विल इज ए विल व्हिच विल्स नथिंग। सदिच्छा एक ऐसी इच्छा है जो किसी की इच्छा नहीं करती। इससे स्पष्ट है कि कांट की सदिच्छा आप्त काम को महत्व देती है। यानी सदिच्छा को हम भारतीय चिंतन परंपरा की दृष्टि से आप्त काम कह सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि न मे पार्थोस्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेश किंचन नानुवाप्तम आप्तव्यम वर्त इव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेश किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और नानुवाप्तम आप्तव्यम, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त करने के लिए शेष रह गई हो। यानी कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वर्त्यो च कर्मणि, फिर भी मैं कर रहा हूं, फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूं। तो ये स्थिति सदिच्छा की स्थिति है कि आप्तकाम की स्थिति, जहां कोई मनोरथ नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो इच्छा रहित कार्यकोश ने सदिच्छा स्वीकार किया। तो एक तरह से कांट के दर्शन में सदिच्छा कोई साधारण स्थिति नहीं है, बल्कि सदिच्छा जो है ये पूर्ण मनोरथ की स्थिति है, जहां किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई प्राप्तव्य नहीं, और
न कोई आकांक्षा नहीं, वो स्थिति कांट ने सदिच्छा की स्वीकार की। कांट इसी को आगे विकसित करते हुए कहता है कि सदिच्छा की स्थिति में हम केवल कर्तव्य को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं, और इसी को कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटीज फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कहा है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य किसी मनोरथ की सिद्धि के लिए नहीं, किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए। कांट कहता है कि जब हम कर्तव्य को किसी परिणाम की प्राप्ति के लिए करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम परिणाम पर फोकस करते हैं, हमारा ध्यान परिणाम पर जाता है, कर्तव्य पर हमारा ध्यान नहीं रह जाता, और इसलिए हमें असफलता मिलती है, हमें निराशा मिलती है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य को पूर्ण मनोयोग से नहीं किया। इसलिए कांट कहता है कि कर्तव्य हमारा पूर्ण मनोयोग से होना चाहिए। कांट ने 3 प्रकार के कार्यों की बात की। एक वो कार्य जो हम किसी भावना में, आवेश में आकर के कर बैठते हैं, किसी भावना में द्रवित होकर के कर बैठते हैं, जैसे कोई भिखारी विचित्र वेशभूषा में हमारे पास आया, दयार्द होकर के हमसे कुछ मांगता है, और उस दयार्थता से हम पिघल जाते हैं, और पिघल जाने के पश्चात हम उसको दान दे बैठते हैं, जिसे ले जाकर के वो शराब आदि पीने में उपयोग करता है। तो ये भावना के वशीभूत होकर के जो किया गया कार्य है, कांट इसको उचित नहीं मानता। दूसरा कार्य प्रायः स्वार्थ के वशीभूत किया जाता है, जैसे चुनाव के समय कुछ पूंजीपति लोग पार्टी को या प्रत्याशी को चंदा देते हैं, तो वहां चंदा वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये उनका कर्तव्य है कि लोगों को सहयोग करें, बल्कि वो चंदा इसलिए दे रहे हैं कि ताकि फला पार्टी, फला व्यक्ति जीत कर हमारे गलत कामों को प्रश्रय दे। ये जो स्वार्थ जनित कर्तव्य है, ये सही मायने में कर्तव्य नहीं है। भावना जनित कर्तव्य सही मायने में कर्तव्य नहीं है। किसी इच्छा आकांक्षा को लेकर किया गया कर्तव्य सही मायने में कर्तव्य नहीं है, बल्कि कर्तव्य की वो स्थिति है जो भावना से ऊपर उठकर, जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके केवल कर्तव्य को ध्यान में रख करके किया जाता है। विद्यार्थी है तो ये उसका कर्तव्य है कि वो अध्ययन करे। तो जहां कर्तव्य के लिए कर्तव्य की स्थिति होती है, कांट ने उसको महत्व दिया, और यही कांट के नीति शास्त्र का प्रमुख तत्व है कि हमें कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य को किसी परिणाम और स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। कांट के नीति शास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है निरपेक्ष आदेश, कैटेगोरिकल इंपरेटिव। निरपेक्ष आदेश, ये कांट मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बौद्धिक आदेश मिलता है कि वो हर परिस्थिति में ये कार्य करे। निरपेक्ष आदेश का बौद्धिक आदेश है, इसीलिए कांट ने इसके वैशिष्ट्य में शुद्ध बुद्धि का आदेश मानता है कि हमारी जो बुद्धि है हमें जब किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, और वो भावना और संवेग को दबा करके, तो उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रकार के कर्तव्य को करने के लिए
अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार के कार्य के लिए व्यक्ति को अपने भावना की, अपने संवेग की तिलांजलि देनी होती है। ये कांट के निरपेक्ष आदेश का प्रथम वैशिष्ट्य है। जहां तक दूसरी बात है कि कांट निरपेक्ष आदेश को कर्तव्य के लिए कर्तव्य भाव से किया जाए मानता है, जिसका कभी किसी भी स्थिति में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। कांट कहता है कि यह निरपेक्ष आदेश देश काल की सीमा से परे है, यह सार्वभौमिक है। इसको हम देश काल में सीमित नहीं कर सकते, ये देश काल की चारदीवारी में जकड़ा नहीं जा सकता, बल्कि ये देश काल से परे सार्वभौमिक है और इसका पालन हर व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में करना पड़ता है। चौथे वैशिष्ट्य के रूप में कांट कहता है कि निरपेक्ष आदेश न तो व्यक्तिगत नियम है और न ही समष्टिगत सिद्धांत है, बल्कि इस आदेश में व्यक्तिगत नियम और समष्टिगत सिद्धांत दोनों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। जहां तक कांट के निरपेक्ष आदेश के अन्य वैशिष्ट्य की बात है, वो कहता है कि ये निरपेक्ष आदेश जो है ये हेतु रहित है, साध्य रहित है, प्रयोजन रहित है। इसमें किसी प्रकार के बाह्य उद्देश्यों की अपेक्षा नहीं होती है और अपने इस प्रमुख सिद्धांत निरपेक्ष आदेश के बारे में कांट ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, जो उसकी पुस्तक है, इसमें विस्तृत विवेचन किया है, जिसके अंतर्गत निरपेक्ष आदेश की व्याख्या के पश्चात वो ये कहता है कि निरपेक्ष आदेश 5 तरह के हैं, या यूं कहें कि निरपेक्ष आदेश के जो 5 सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला सूत्र वो कहता है कि सार्वभौमिक विधान का सूत्र। इस सार्वभौमिक विधान के सूत्र के अंतर्गत कांट ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हे मानव, जब भी तुम कोई काम करने चलो तो ये देख लो, इस बात का आकलन कर लो कि तुम्हारा वह कार्य सार्वभौमिक हो सकता है या नहीं। यदि सार्वभौमिक हो सकता है तो तुम्हें उस प्रकार के कार्य को करना चाहिए, यदि सार्वभौमिक नहीं हो सकता तो तुम्हें उस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। सपोज करो कि अगर तुम चोरी करने जा रहे हो, एक क्षण रुको और ये देखो कि क्या ये कार्य सार्वभौमिक बन सकता है। जब तुम इस पर चिंतन करोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि यदि सभी लोग चोरी करने लगे तो चोरी किसके यहां होगी। इसका मतलब ये है कि ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता। इसलिए सार्वभौमिक विधान का सूत्र ये कहता है कि हे मानव, जब भी तुम कोई काम करने चलो, एक क्षण रुको, चिंतन करो कि क्या वो सार्वभौमिक हो सकता है। यदि नहीं हो सकता तो तुम्हें उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांट अपने इस सूत्र के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने के लिए ये एक रेखा खींचना चाहता है कि आप आकलन करो कि वो तुम्हारा काम सार्वभौमिक हो सकता है कि नहीं, सबके लिए उपयोगी हो सकता है कि नहीं। तो जब एक क्षण रुकोगे, एक क्षण चिंतन करोगे तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि ये काम सार्वभौमिक नहीं हो सकता। तो इससे तुम हर गलत काम से निजात पा सकोगे। ये कांट के सार्वभौमिक विधान के सूत्र के अंतर्गत है। जहां तक दूसरे सूत्र प्राकृतिक विधान के सूत्र की बात है, कांट कहता है कि हे मानव, जब भी तुम कोई काम करने चलो तो ये देखो कि तुम्हारा ये काम प्रकृति की तरह
है कि नहीं। अगर तुम इस पर चिंतन करते हो कि तुम्हारा ये काम प्राकृतिक है, प्रकृति की तरह है, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए। अब प्रकृति की तरह है, इससे क्या तात्पर्य है? जैसे हम देखते हैं कि जो प्रकृति के तत्व हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, सूर्य प्रकाश अपने लिए नहीं देता, सूर्य जग को प्रकाशित करता है। चंद्रमा शीतलता अपने को नहीं देती है, बल्कि वो जग को शीतलता प्रदान कर रही है। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, बल्कि उसके फल का उपभोग दूसरे लोग करते हैं। सही कहा गया है, वृक्ष कबहु ने फल फके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। तो ये जो प्रकृति के तत्व हैं, जिस तरह से इनका कार्य परमार्थ के लिए है, दूसरों के लिए है, दूसरों के उपयोग के लिए है, इसलिए हे मानो जब भी तुम कोई काम करने चलो, एक सर रुको, आकलन करो कि तुम्हारा ये काम प्रकृति की तरह जनोपयोगी है, लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं है। यदि लोगों के लिए उपयोगी है तो तुम्हें वो काम करना चाहिए, अन्यथा उस काम को नहीं करना चाहिए। कांट ने निरपेक्ष आदेश के तृतीय सूत्र, स्वयं साध्य का सूत्र के अंतर्गत कांट ये कहता है कि हे मानव, जब भी तुम कोई काम करने चलो तो ये देख लो कि तुम्हारे उस काम से किसी को साधन के रूप में उपयोग तो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कहीं तुम्हारे आचरण और व्यवहार में किसी को साधन रूप में बनाने की बात तो नहीं है। प्राय हम देखते हैं कि लोग जरूरत पड़ने पर किसी का उपयोग कर लेते हैं और जब जरूरत की सिद्धि हो जाती है तो उसको उठाकर फेंक देते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में यूज एंड थ्रो की बात कही जाती है। तो ये यूज एंड थ्रो का जो उपयोग लोग सांसारिक जीवन में करते हैं, कांट का स्पष्ट मानना है कि ये नैतिकता के खिलाफ है। कभी भी किसी को साधन के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। एक तरह से कांट का ये सिद्धांत मध्य युग में जो दासता की प्रथा थी, जो गुलामी की प्रथा थी, लोगों को दास बना लेते थे और उनसे मनचाहा कार्य करवाते थे, तो ऐसा लगता है कि कांट का ये सिद्धांत उस दासता की प्रथा के खिलाफ था, जिसमें लोग व्यक्ति को खरीद कर दास बना लेते थे और उनसे मनचाहा कार्य करवाते थे। इसलिए कांट कहता है कि हे मानव, कभी भी किसी को साधन के रूप में उपयोग मत करो। नेक्स्ट सूत्र स्वतंत्रता का सूत्र, अर्थात निरपेक्ष आदेश के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का सूत्र है, इसके अंतर्गत कांट कहता है कि हे मानव, जब भी तुम कोई काम करने चलो तो ये आकलन कर लो, इससे किसी की स्वतंत्रता बाधित तो नहीं हो रही है। यदि किसी की स्वतंत्रता बाधित हो रही हो तो तुम्हें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अर्थात स्वतंत्रता किसी की बाधित नहीं होनी चाहिए, इस पर स्पष्ट रूप से कांट ने बल दिया। प्राय हम देखते हैं कि लोगों की मनोवृत्ति यह होती है कि वो ये सोचते हैं कि लोग मेरी जी हजूरी करें, मेरी बात माने और मेरे आदेश को सिरोधारी समझें, यानी दूसरे हमारे परतंत्र रहें। ये भावना प्राय लोगों के मन में होती है, जो कांट के नीति शास्त्र में किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। कांट कहता है कि हमें स्वतंत्रता प्रिय होनी चाहिए और
स्वतंत्रता का हमें आदर भी करना चाहिए। तो ये कांट के नीति शास्त्र निरपेक्ष आदेश के अंतर्गत चतुर्थ सूत्र है। और पांचवा सूत्र है साध्यों के राज्य का सूत्र। तो साध्यों के राज्य में नियमकार सदस्य का सूत्र। जहां तक साध्यों के राज्य से तात्पर्य है, कभी गुलाम राज्य साध्यों का राज्य नहीं हो सकता, कभी औपनिवेशिक राज्य साध्यों का राज्य नहीं हो सकता। साध्यों का राज्य तो स्वतंत्र राज्य ही होगा। तो एक तरह से स्वतंत्र राज्य में नियमकार सदस्य है। नियमकार यानी नियम बनाने वाला सदस्य। भारत की दृष्टि से देखें तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसके सदस्य जो होते हैं वो साध्यों के राज्य के नियमकार सदस्य हैं, नियम बनाने वाले सदस्य हैं। जैसे जब वो कोई कानून बनाने चलते हैं तो जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, सीमा आदि से ऊपर उठकर वो कानून बनाते हैं। तो वैसे ही हे मानव, जब भी तुम कोई काम करने चलो तो जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, परिवार से ऊपर उठकर हमें ये कार्य करना चाहिए। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि कांट का जो निरपेक्ष आदेश है और निरपेक्ष आदेश के अंतर्गत ये जो 5 सूत्र हैं, निसंदेह वो पांचों सूत्र इस बात की स्पष्ट परिचायक हैं, है नैतिकता के लिए किसी भी प्रकार की भूल चूक को मान्य नहीं करता, कोई परिस्थिति को मान्य नहीं करता। आप किसी परिस्थिति को बहाना नहीं बना सकते कि इन परिस्थितियों में मैंने झूठ बोला, इन परिस्थितियों में मैंने हिंसात्मक व्यवहार किए, या इन परिस्थितियों में मैंने गाली दी। कांट के दर्शन में, नैतिक दर्शन में किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति मान्य नहीं है। ये कांट का निरपेक्ष आदेश हमें स्पष्ट रूप से प्रेरित करता है कि हम हर परिस्थिति में नैतिक मूल्यों का पालन करें, नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने की कोशिश करें।